हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट, जिसको हिंदी में हम जलवायु भी कहते हैं, ये जनरल वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये एक सामान्य मौसम की सामान्य दशा होती है किसी भी स्थान के एक लंबे समय तक। यानी कि ये जो वेदर है, ये किसी भी स्थान के मौसम की जो घटनाएं होती है उसको एक लंबे समय के लिए अगर एक जैसी बनी रहती है तो उस स्थान की जलवायु को हम उस प्रकार से नोट करते हैं। जैसे कि कोई भी अगर प्लेस है तो अगर वहाँ एक दिन के लिए बहुत अधिक बारिश हो गई या फिर एक दिन के लिए अगर वहाँ बहुत अधिक गर्मी है तो उस जगह की जलवायु को हम गर्म जलवायु के नाम से नहीं जानेंगे। वनस्पति वहाँ पर लंबे समय तक यानी 30, 40, 50 वर्षों से बहुत अधिक टेम्परेचर अगर उस प्लेस का हुआ तो वो उस जगह की जलवायु को हम गर्म जलवायु या शीतल जलवायु के नाम से जानते हैं। तो यानी कि ये जो वेदर है, ये जो क्लाइमेट है, तो इस टर्म का यूज़ हम एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के वेदर कंडीशन के लिए करेंगे। जबकि वेदर जो होता है उसका अध्ययन हम जब करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर टाइम में जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, विंड मूवमेंट, तो उसकी क्या दशा रहती है, उसकी क्या स्थिति रहती है, तो उसको रेफ़र करने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए हम वेदर टर्म का प्रयोग करते हैं। आप सभी डे टू डे लाइफ में जब भी न्यूज़ सुनते होइएगा तो आप देखिएगा कि मौसम पूर्वानुमान या मौसम की घटनाओं को उल्लेख किया जाता है। तो क्या है कि वो पर्टिकुलर डे में हवा का क्या स्थिति रहने वाली है, तापमान कितना रहने वाला है, वर्षा होगी कि नहीं होगी, तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। जबकि जलवायु जब हम कहते हैं तो हम जलवायु में हम एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को रेफ़र करते हैं, बताते हैं कि हाँ 50 वर्षों में अगर किसी भी जगह का जो मौसम की स्थिति है वो एक जैसी अगर देखी गई तो वो हम कहते हैं कि वहाँ की जलवायु वैसी है। तो हम समझ गए कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। तो वेदर का डेफिनेशन है कि वेदर रेफर्स टू अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, विंड मूवमेंट। अभी एक जो टॉपिक है वो सबसे अधिक हमारे लिए रिलेवेंट है, जो टॉपिक है वो है क्या है कि क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन। तो बहुत सारे जो एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो मानवीय क्रियाएं हैं, जिनकी की वजह से जो प्राकृतिक जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। और क्या होता है कि जो किसी भी स्थान का जो नेचुरल वेदर कंडीशन है, प्रकृति रूप से जो वहाँ का प्लेस है, जो पहले जलवायु थी उसमें चेंजेज आने लगता है, तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? जलवायु परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, यानी फैक्टर्स कंट्रोलिंग क्लाइमेट। मैं यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ इसलिए कर रही हूँ ताकि आप जो सबको, जो भी जिस भाषा के जानने वाले हैं, उनको समझ में आए। तो फैक्टर्स कंट्रोलिंग क्लाइमेट, यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है लैटिट्यूडनल लोकेशन, यानी अक्षांशीय स्थिति। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। डिस्टेंस फ्रॉम सी यानी समुद्र तट से दूरी। रिलीफ फीचर्स एंड एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई।